आ गया, बैठिए बस सीट। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, आर एस अग्रवाल क्लास 9 का प्रोबेबिलिटी सेक्शन कर रहे थे, जिसमें एमसीक्यू वाला सेक्शन चल रहा था हम लोगों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने कर लिया था, है ना। आज का जो टारगेट है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, आराम से समझेंगे अच्छे से। ठीक है, देखिए एक टर्म दिया हुआ लॉट। ठीक है, देखिए लॉट, देखिए एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में समझिए। जब आप दुकानदार के पास जाते हो, ठीक है, कि भैया मुझे इस तरह का रैकेट चाहिए, बैडमिंटन चाहिए, ठीक है, बॉल चाहिए, अगर उसके पास नहीं होता है तो वो क्या बोलता है कि अच्छा आना, दूसरा लॉट आएगा ना, माल दूसरा लॉट जब आएगा उसमें से दे देंगे। जब माल आएगा दूसरा लॉट का, तीसरा लॉट का, ठीक है, तो लॉट वहां पे वो बहुत कॉमन यूज करता है, लॉट। ठीक है, तो एक ऐसा ही लॉट में से, ये लॉट किस चीज का है, बल्ब का है। ठीक है, ये एक्चुअली लॉट किस चीज का है, बल्ब का है। तो इसी बल्ब के लॉट से हम लोगों ने कितना बल्ब सेलेक्ट किया पता है, 80 बल्ब्स। हम लोगों ने 80 बल्ब्स जो है ना सेलेक्ट किया है। ठीक है, रैंडमली सेलेक्ट किया, चुन चुन के नहीं कि यस ये है तो ऐसे, रैंडमली पिक किया गया है 80 बल्ब्स। ठीक है, और इस 80 बल्ब्स को हम लोगों ने क्लासिफाई किया है कि किस बल्ब के पास कितना लाइफ टाइम है उसके पास। मतलब लाइफ टाइम कहने का मतलब, देखिए एक और टर्म यूज किया गया, लाइफ टाइम। देखिए जब ह्यूमन की बात करी जाएगी तो हम इंसान का लाइफ टाइम कितना है, 60 साल, 65 साल, 55 साल, 45 साल। जब जिस दिन हम जन्म लिए और जिस दिन हम मरेंगे, वो जो टाइम पीरियड है, बर्थ बर्थ से लेके डेथ तक, ये जितना भी टाइम पीरियड है इसी को लाइफ टाइम बोलते हैं। कि कितना आपने जिया, कितनी जिंदगी है। ठीक है, तो बल्ब के केस में जब लाइफ टाइम की बात करी जाएगी तो इसका मतलब है कि ये कितना दिन चलेगा, कितना नंबर ऑफ आवर चलेगा। यहाँ भी बल्ब लगा है तो इसका अपना लाइफ टाइम है कि कितना घंटा वो चलेगा, फिर उसका फिलामेंट खराब हो जाएगा या फिर भी कोई भी टेक्निकल चीजें होगी कि उतना लाइफ टाइम उसका होगा। ठीक है, तो लाइफ टाइम का मतलब समझ में आया इन केस ऑफ बल्ब, कि बल्ब के केस में मतलब कितना टाइम तक ये जलेगा, नंबर ऑफ आवर्स बताएगा, नंबर ऑफ आवर्स ये ग्लो करेगा, नंबर ऑफ आवर्स ये ग्लो करेगा। यही तो मतलब है बल्ब के केस में लाइफ टाइम का मतलब, कि कितना घंटा ये बल्ब रोशनी देगी आपको। यही तो मीनिंग है ना लाइफ टाइम का। क्लियर है। तो क्या पता चला हम लोगों ने लॉट से, लॉट मतलब खान से, बहुत बल्क क्वांटिटी में एक आइटम प्रेजेंट है, वहां से हमने 80 बल्ब उठाया, और 80 बल्ब उठाया ना, फिर इसको कैटेगराइज हमने किया कि भाई इसका लाइफ टाइम जो है, लाइफ टाइम्स आवर्स में। ठीक है, मतलब क्या, जो 300 घंटा ही चलेगा, इसमें से 80 बल्ब में से 300 घंटा, ये आवर्स दिया हुआ है। ठीक है, मतलब 300 घंटा चलेगा फिर बल्ब खराब हो जाएगा, फिर यूजलेस है वो। तो हमारे पास जो 80 बल्ब है इसमें से कितना नंबर ऑफ बल्ब है जो 300 आवर परफॉर्म करेगा, ग्लो करेगा, चलेगा, आपको रोशनी देगा, तो इसका संख्या है 10। फ्रीक्वेंसी मतलब सेम आइटम का कितना क्वांटिटी है आपके पास। तो अपने पास 10 में से 80 में से 10 वैसा बल्ब है जो 300 घंटा चलेगा। आई बात समझ में। और 500 घंटा चलने वाला कितना है, 10 चला गया, इसमें से 10 आ गया, अब हमारे पास 70 बच रहा है। 70 में से 12 ऐसा बल्ब है जो 500 घंटा चलेगा, है ना। और 700 घंटा चलने वाला कितना बल्ब है, 23 बल्ब है। और 900 घंटा चलने वाला 25 बल्ब है हमारे पास। ठीक है जी। और एक और दिया हुआ है, एक 1100 घंटा चलने वाला है ना, 1100 घंटा चलने वाला बल्ब का संख्या 10 है। जब आप सबको काउंट करो, देखो 10 और ये 25 कितना हुआ, 35, 35 और ये 23 है ना, 25 इसको मान लो, तो 35, 40 और 60, 60, 60 में से 2 माइनस कर दो, 58, 58 और 12, 60, 70 और 80। तो ये जब तुम इसको
टोटल काउंट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब जो आएगा, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स वो 80 ही आएगा भैया। सोचो 80 बल्ब्स हमने सेलेक्ट किया और लाइफ टाइम के बेसिस पे कैटेगराइज कर दिया कि भैया तो 300 चलेगा घंटा, लो 300 वाला में आ जाओ, 500 चलेगा 500 वाला में आ जाओ, 700 में आ जाओ, 900 में आ जाओ, और ये 1100 घंटा चलेगा इसमें आ जाओ 10। ठीक है, तो हमारे पास जो 700 घंटा चलने वाला बल्ब कितना है 23। यही तो मतलब है। 900 घंटा चलने वाला बल्ब कितना है 25। यही तो मीनिंग है। 500 घंटा चलने वाला बल्ब का संख्या कितना है 12 है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें कि एक बल्ब सिलेक्ट किया गया इसी लॉट से, ठीक है, 80 बल्ब के लॉट से सिलेक्ट किया गया है और प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो बल्ब सिलेक्ट किया जाएगा उसका लाइफ टाइम है 1150 आवर्स। ठीक है, तो जो मुझे इवेंट कराना है वो इवेंट क्या होगा, लेट ई जो होगा बल्ब, ये मान लीजिए वो बल्ब है, बल्ब हैविंग 1150 hours as its lifetime। मतलब एक बल्ब सिलेक्ट करना है जिसका लाइफ टाइम 1150 घंटा होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालना है। इसकी प्रोबेबिलिटी जब आप निकालोगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप पूरा लिखोगे। ठीक है, सेम हर क्वेश्चन में रिपीट करना आपके लिए टाइम पास भी होगा, है ना, जितना जल्दी हो सके आप समझ जाओ। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो अपने पास 80 बल्ब्स है, तो ये तो जगह फिक्स है 80 आएगा। और फेवरेबल आउटकम जिसका हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितना होगा, 1150 घंटा चलने वाला बल्ब कितना है अपने पास। हमारे पास 300 घंटा चलने वाला बल्ब मौजूद है, 500 घंटा चलने वाला 12 है, 700 घंटा चलने वाला 23 है, 900 घंटा चलने वाला 25 है और एग्जैक्टली 1100 चलने वाला 10 है। और हमसे पूछा है 1150 आवर्स चलने वाला बल्ब हमारे पास कितना है। वो बल्ब है ही नहीं है। जब बल्ब है ही नहीं तो 1150 आवर्स चलने वाला बल्ब हमारे पास है ही नहीं, तो उसका संख्या कितना होगा मैथ्स के टर्म में। अगर यहाँ पे एक चॉकलेट है, एक और चॉकलेट है, तो कितना चॉकलेट है 2 चॉकलेट है। ठीक, तो आप बोलोगे 2 चॉकलेट है। जब हम एक चॉकलेट यहाँ से हटा देंगे तो बोलोगे कि 1 चॉकलेट है। जब हम इसको भी हटा देंगे तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे एक भी चॉकलेट नहीं है। इसी को मैथ्स में दिखाने के लिए 0 यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1150 घंटा चलने वाला एक भी बल्ब मौजूद नहीं है, तो उसको मैथ्स में कैसे बोलेंगे कि हमारे पास 0 बल्ब है। तो इसकी जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो 0 आएगी। जब आप इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे ऊपर कुछ नहीं है 0, ठीक है, न्यूमरेटर में एक भी डिजिट नहीं है, 0 है। इसका मतलब ये पूरा का वैल्यू 0 आ जाएगा। और ये देख लो ऑप्शन में 0 है, यस, थर्ड का ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। क्लियर है। देखो अगर आप अच्छे से क्लियरिटी है सारी चीजों में तो आप कंफ्यूज कर ही नहीं सकते हैं। आप आराम से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन से डाटा डिपिक्ट करिए और आराम से प्रोसीड करिए। बहुत बहुआ जैसा सवाल है ना, घर का छोटा सा बच्चा भी बना देगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।